बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं राजन नदीम और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ अहम तरीन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं जिनसे आपको आगाह करते हैं। तो आते हैं नाज़रीन अपनी पहली एक अहम तरीन अपडेट की जानब। यूरोपियन कंट्रीज सेज इट वांट अरेस्ट पुतिन। आगे थोड़ा देखिएगा। वी कैन रेफर टू हंगेरियन लॉ एंड बेस्ड ऑन दैट व्हाट वी कैन नॉट अरेस्ट द रशियन प्रेसिडेंट पुतिन एज द आईसीसी स्टेटस हैज नॉट बीन प्रोलॉन्ग्ड इन हंगरी। अब जो है वो आपको पहले बताया था कि जिस तरह से जो है वो आलमी अदालत ने खासतौर के ऊपर जो बच्चों का मामला था जिनको अगवा के जो इल्ज़ाम लगाकर, क्योंकि इस वक्त जो आलमी अदालत के अंदर जो जितने भी जजेस हैं खासतौर के ऊपर उनके अंदर 80% जो है वो यूरोपियन है, यूरोपियन कंट्रीज से बिलोंग करते हैं या अमेरिकन कंट्रीज से। रशिया के अंदर जो है वो एक जज है टोटल उनका, अगर आप उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखें। बट उन्होंने फिर जो है वो एक इल्ज़ाम लगाकर एक फैसला दिया था और उसके जो है पुतिन के वारंट गिरफ्तारी इशू किए थे, नॉन बेलेबल, नाकाबिल जमानत। फिर जो है अब उसके ऊपर जो है एक कंसर्न पाए जा रहे थे, क्योंकि अभी जो है वो जुलाई के अंदर एक समिट भी होने जा रहा है इंडिया के अंदर, कि ये जो है वो जितने भी समिट वगैरह हो रहे हैं या जहाँ भी उसको अरेस्ट का एक प्लान बना रहे हैं। और इसके ऊपर ये जिस तरह से डॉन को अरेस्ट करने का प्लान है, इसी तरह से जो है वो अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज ने इसका प्लान बनाया हुआ है, क्योंकि आसान नहीं है इतना। किसी आम से आप इमरान खान को आप जो पाकिस्तान का एक छोटे से जो एक जरे की जिसकी जो है जरे जितनी एक हैसियत है दुनिया के हवाले से वर्ल्ड मैप के अंदर आप देखें तो उसके एक प्राइम मिनिस्टर को आप जो है वो अरेस्ट नहीं कर सके, तो फिर इसके लिए जो है ह्यूज लेवल के ऊपर प्रोग्राम ये इस तरह प्लानिंग कर रहे हैं और खुफिया तरीके से जो है वो अमेरिका प्लानिंग कर रहा है। बट अमेरिका के अंदर से ये आवाज़ उठ के ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो कर रहे हैं कि हम बिल्कुल भी इस चीज़ के ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिस्क लेना जो है वो किसी बच्चे का खेल नहीं है। क्योंकि आप एक छोटी स्टेट का भी एक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का आप अरेस्ट नहीं कर सके हैं, तो फिर आप इतने बड़े जो है वो जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर पहले नंबर के ऊपर जो डॉन है पुतिन, उसको आप अरेस्ट कर लेंगे, तो ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो इसी वजह से जो है ये पीछे सब जो है वो हट रहे हैं। अमेरिका के अपने जो एलाइज हैं खासतौर के ऊपर यूरोपियन कंट्रीज आपने देखा है कि पीछे हट रहे हैं। अब नाज़रीन अगली एक और अहम तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। अमेरिका के शाम में ईरानी ठिकानों पर जवाबी फिजाई हमले, 11 हलाकतें। अब जो है अमेरिका ने शाम के ऊपर जो है वो हमले करना शुरू कर दिए हैं। अब इन हमलों के ऊपर आप थोड़ा देखिएगा कि ये किस वजह से अमेरिका ने इतना बड़ा स्टेप लिया है। इस चीज़ से जस्ट आपने एक लेसन हासिल करना है। वो लेसन ये है कि इसका एक कॉन्ट्रैक्टर था अमेरिका का, जो अमेरिका का जो नज़ाद था या जिसको कहते हैं कि वो उधर का रिहायशी था अमेरिका का बेसिकली, बट वो शाम के अंदर था इस वक्त। और उधर जो वो कॉन्ट्रैक्टर था या ठेकेदार जिसको कह सकते हैं आप आम अल्फाज में, उसको जो है किल किया गया है खासतौर के ऊपर शाम के अंदर ही किसी ने, या जिस तरह से भी हुआ है XYZ जो भी उसका था। बट उस एक जो उसके ऊपर इसने इस तरह का सख्त जो है वो इसी तरह से लिया है जिस तरह से स्टेप, जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर जो है वो उसने एक सीज फायर किया हुआ था और तालिबानों के साथ ये मुआहदा किया हुआ था नेटो फोर्सेज ने, खासतौर के ऊपर बाइडन ने, क्योंकि था तो ट्रंप का, बट बाइडन ने उनके साथ मुआहदा किया था कि अगर आपने हमारे एक भी फौजी को इसके बाद ख़त्म किया तो फिर ये सीज फायर कम्प्लीटली जो है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम जो है वो अपनी असलियत के ऊपर उतर आएंगे। इसी तरह से फिर जब जैसे ही उन्होंने एक जस्ट आप थोड़ा सा वो अफगानिस्तान का भी आप थोड़ा देखिएगा किस तरह से जो है वो ये सारा सिलसिला और जंग दोबारा से एक बार जो 2021 के अंदर शुरू हो गई थी जून के अंदर के एक जस्ट उन्होंने एक फौजी मार दिया था जब उनके कहे के ऊपर। क्योंकि एक बात इनकी माननी पड़ेगी आपको कि जो अमेरिका है जो चीज़ कहते हैं उसी चीज़ के ऊपर स्टैंड करते हैं अपने वर्ड्स के ऊपर। फिर अब इसी तरह से हुआ है, इधर एक उन्होंने बंदा मारा है खासतौर के ऊपर अमेरिका का, जो अमेरिका का रिहायशी था शाम के अंदर, फिर उसने जो है वो 11 हलाकतें कर दी। फिर आप नीचे आप देखिएगा वाशिंगटन, अमेरिकी हथियारों ने शाम में इंतकामी कार्रवाई के दौरान ईरानी ठिकानों पर बमबारी की जिसमें 11 एहलकार और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। फिर ये नीचे लिखा हुआ कि ठेकेदार था या कोई भी था, बट एक बंदे के ऊपर उन्होंने इतनी अपने जो रिहायशी हैं उनको इतनी जो है वो देते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी आप देख लें या इंडिया के अंदर आप देख लें कि जो अमेरिका का या उधर का जो एक सिटीजन होगा तो उसके ऊपर जो है वो जो बड़े बड़े जो जजेस हैं खासतौर के ऊपर या जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा कंसर्न रखते हैं और इस चीज़ से थोड़ा खौफ रखते हैं कि उनके खिलाफ जो है इस तरह के केसेस वगैरह नहीं करते। अब नाज़रीन अगली एक अहम तरीन अपडेट है, थोड़ा आपके साथ शेयर करते हैं। नॉर्थ कोरिया सेज इट टेस्टेड न्यू न्यूक्लियर अंडर वाटर अटैक सिस्टम। अब नॉर्थ कोरिया को ये एजाज़ हासिल हो गया है कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड या इतने ममालिक के अंदर से उसने अंडर वाटर अटैक सिस्टम एक इजाद कर लिया है। पानी के अंदर रहते हुए ही खासतौर के ऊपर ये इतना डैमेजिंग हो सकता है। आप थोड़ा इसके ऊपर सोचिएगा कि जितने भी जो है वो जो ये असल में जो तिजारत हो रही है आप देखिएगा अमेरिका की जितने अपने इत्तेहादियों के साथ तिजारत हो रही है या ख़ासतौर के ऊपर जो इनके रास्ते के अंदर आता है वो इंडिया आता है, तो इन लोगों से जो जो जितनी भी तिजारत करते हैं खासतौर के ऊपर क्रूड ऑयल की आप देख लें और बड़ी बड़ी शिप्स वगैरह, तो वो सी से करते हैं, समंदर से। फिर अब उसने जो है वो समंदर के अंदर जो है वो अटैक करने का एक सिस्टम जो है वो फर्स्ट टाइम इसने तैयार कर लिया है। हालांकि ये रूस इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है बट उसके पास भी जो है वो सबमरीन के अलावा कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा देखिएगा। During the drill, North Korea drone cruised underwater for over 59 hours and detonated in waters of
ईस्ट कोस्ट ऑन थर्सडे। अब ये जो है वो कह रहा है कि 59 घंटे 60 घंटे तक जो है वो जो सतह समंदर के अंदर रहकर उसने ये तजर्बा कर लिया है। बट जो है ये खतरनाक चीज़ है और अलार्मिंग चीज़ है अमेरिका के लिए, क्योंकि जो इसकी दुश्मनी है या जो एक नया ब्लॉक है उसके अंदर जो है वो इन दोनों का पैचअप जो है वो बहुत जल्द इसके अंदर जो है वो मसले मसाइल पैदा होने वाले हैं। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।